आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संबोधन पर सियासत, भाजपा नेताओं ने की पीएम मोदी की तारीफ, विपक्ष बोला देर आए दुरुस्त आए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के 4 लोगों ने लगाई फांसी। मेहुल चोकसी को क्या किडनैप करने की एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू, दुकानें खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे व्यापारी। कोरोना के इलाज में अब हाइड्रोक्लोरोक्विन सहित इन दवाओं का नहीं होगा इस्तेमाल। कोरोना वायरस की उत्पत्ति, WHO ने कहा चीन को और आंकड़े देने के लिए नहीं कर सकते मजबूर। पाकिस्तान पत्रकार नजम सेठी की पत्नी और राजनेता जुगनू मोहसिन पर हमला। सुशांत की तरह मोहित रैना की भी हो सकती है मौत, अभिनेता ने सारा शर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। और साफ हो गया कि श्रीलंका में कौन टीम इंडिया की करेगा कप्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 7 जून को देश को संबोधित किया। उन्होंने 21 जून यानी योग दिवस से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण मुफ्त करने का ऐलान किया है। साथ ही दिवाली तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अब पीएम मोदी के भाषण पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया, जबकि विपक्ष नेताओं ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। शाहजहांपुर शहर के चौक कोतवाली क्षेत्र के कच्चा कटरा मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव कमरे में फंदे से बरामद हुए हैं। पड़ोसी की सूचना पर सोमवार दोपहर पुलिस मौके पर पहुंची। आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान दवा कारोबारी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फंदे से लटक कर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी है। मूल रूप से बरेली के फरीदपुर कस्बे के ऊंची मोहल्ले के रहने वाले अखिलेश गुप्ता पिछले 7-8 सालों से शाहजहांपुर के कच्चा कटरा मोहल्ले में रह रहे थे। उनका लक्ष्मी नारायण मेडिकल एजेंसी के नाम से थोक दवाओं का काम था। रविवार को सूदखोर घर पर आकर अखिलेश को धमका कर गए थे। इसके बाद से ही पूरे परिवार को किसी ने बाहर नहीं देखा। आशंका जताई जा रही है कि रविवार शाम या देर रात में परिवार के 4 सदस्य फंदे से लटक गए। 27 मई 2021 को जब कैरिबियाई देश डोमिनिका से खबर आई कि भारत के भौगोलिक कारोबारी मेहुल चोकसी वहां गिरफ्तार हो गया है, तो ये बहुतों के लिए चौंकाने वाला था। मेहुल पंजाब नेशनल बैंक से 13,578 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के अभियुक्त हैं और लंबे वक्त से सबका ध्यान इसी केस के एक और आरोपी नीरव मोदी के लंदन से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर था। ऐसे में जब मेहुल के गिरफ्तार किए जाने पर भारत में उनकी वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि उनकी अभी मेहुल से बात नहीं हो पाई है और बात होने पर ही पता चलेगा कि उन्हें एंटीगा से डोमिनिका कैसे ले जाया गया, तो इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदेश भर के व्यापारियों में रोष है। व्यापारी रोज कभी काली पट्टी बांधकर, कभी ताली थाली तो कभी शंख और घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी हरिद्वार में व्यापारियों ने सड़क किनारे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं रुद्रपुर में भी व्यापारी सड़कों पर उतरे। उधर देहरादून में कांग्रेस ने व्यापारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सूची से आइवरोमेडिकन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और फेविपिरावीर दवाइयों को हटा दिया है। इसके साथ ही दवाइयों की उचित इस्तेमाल और जांच को लेकर मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी 9 पेज के दिशा निर्देशों में आइवरमेटिकिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और फेविपिरावीर के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के इलाज में डॉक्टरों द्वारा इन दवाइयों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था।
क्या कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई है? इसे लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका है। हालांकि तमाम विशेषज्ञ चीन की तरफ ही उंगली उठा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह चीन को मजबूर नहीं कर सकता है कि वह वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक आंकड़े उपलब्ध कराए। WHO ने कहा है कि हालांकि वह इस बात पर जोर देता रहेगा कि इस बात की जांच जारी रहनी चाहिए कि आखिर वायरस कहां से आया है और इस तरह दुनिया में कैसे फैला। पाकिस्तान में पंजाब प्रक्षेत्र की राजनेता सैयद मेमानत मोहसिन एक हमले में बाल बाल बच गई। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार नजम सेठी की पत्नी और पंजाब प्रक्षेत्र में प्रोविंशनल असेंबली की सदस्य सैयदा मेमानत मोहसिन पर यह हमला ओकारा में रविवार के देर शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था। सैयदा मेमानत मोहसिन को जुगनू मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन को सोशल मीडिया पर पहले से ही जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। कुछ लोगों ने मोहसिन को धमकी दी थी कि वो पंजाब के जूह कलान इलाके में रैली ना करे और अगर वो पब्लिक मीटिंग में शामिल होती है तो उन पर हमला होगा। टेलीविजन धारावाहिक देवों के देव महादेव से अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता मोहित रैना इस समय काफी चर्चाओं में आ गए हैं। मोहित ने हाल ही में अभिनेत्री सारा शर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ये सभी लोग मिलकर मोहित के खिलाफ दावा कर रहे थे कि मोहित की जान को खतरा है, जिसके चलते ये मामला दर्ज किया गया। दरअसल सारा शर्मा ने अपने साथी परवीन शर्मा, अश्विन शर्मा और मिथिलेश तिवारी के साथ मिलकर मोहित रैना को लेकर सोशल मीडिया पर मोहित बचाओ अभियान चला रहे थे। इन सभी के मुताबिक मोहित की जान को खतरा है। इस अभियान में ये लोग बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही मोहित रैना की भी मौत हो सकती है, लेकिन इन सभी दावों का खंडन करते हुए मोहित और उनका परिवार अब सामने आया है और उन्होंने बताया है कि मोहित बिल्कुल ठीक है। अब यह तो आप जानते ही हैं कि जुलाई में एक समय में भारतीय टीम 2 सीरीज खेल रही होगी। टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली जा रही होगी, तो उसी दौरान जुलाई में T20 विश्व कप के लिए कई भारतीय सितारे सेलेक्टरों की नजरों में चढ़ने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका दौरे के लिए कार्यक्रम का ऐलान हो गया है, जिसमें 3 वनडे और इतने ही T20 सीरीज खेले जाएंगे। वहीं लगभग यह भी साफ हो गया है कि इस दौरे में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा। कहते हैं जो बात ब्रॉडकास्टरों को पता होती है वह बाकी किसी को पता नहीं होती है। प्रसारण चैनल को पहले ही बहुत कुछ पता होता है और अगर सोनी 10 के सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के साथ पोस्ट की गई तस्वीरों को आधार माना जाए तो साफ है कि शिखर धवन इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।